क्या ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट था? क्या ये हेरा फेरी थी फैंस के जज्बातों के साथ? ये क्या था? कुछ था भी या सिर्फ होने का दिखावा भर किया गया था? हेरा फेरी 3 को लेकर जो कुछ हुआ वो कुछ था भी या सिर्फ कहानियां पकाई जा रही थी जिससे लोग चौंकते रहें और शूटिंग शुरू होने के पहले ही फिल्म को लेकर ऐसा हल्ला होने लगे कि हर कोई इसका इंतजार करने लगे। हेरा फेरी साल 2000 में रिलीज हुई थी। साउथ की फिल्म रामजी राव स्पीकिंग का रीमेक थी। इसके डायरेक्टर प्रियदर्शन थे। हेरा फेरी बिना किसी खास पब्लिसिटी और प्रमोशन के रिलीज हुई थी। शायद बजट का मसला रहा हो, लेकिन बाबूराव यानी परेश रावल, राजू यानी अक्षय कुमार और श्याम यानी सुनील शेट्टी के किरदारों ने फिल्म देखने वालों का दिल जीत लिया। फिल्म गजब हिट रही। 2006 में इसका सीक्वल आया। डायरेक्टर नीरज वोरा थे। पहली फिल्म वाला जादू नहीं था, लेकिन ये फिल्म भी चल गई और अब चर्चा है कि इसकी तीसरी कड़ी यानी हेरा फेरी 3 बन रही है। एक बार फिर डायरेक्शन प्रियदर्शन कर रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि इस बार फिल्म के निर्माण की जिम्मेदारी अक्षय कुमार के कंधों पर है। ये सब बातें बॉलीवुड में जरा सी भी दिलचस्पी रखने वाले हर शख्स को पता है। वजह यह है कि ये फिल्म फ्लोर पर भले ही ना गई हो, यानी शूटिंग भले ही शुरू ना हुई हो, लेकिन अरसे से इसकी चर्चा हर तरफ है। चर्चा की वजह है परेश रावल की नाराजगी। परेश रावल ने कथित तौर पर ये फिल्म छोड़ दी थी। पहले सूत्रों के हवाले से खबर आई, फिर जानकारी दी गई कि अक्षय कुमार ने उन्हें लीगल नोटिस दिया है। फिर तमाम मीडिया आउटलेट्स में डायरेक्टर प्रियदर्शन के इंटरव्यू आए और उन्होंने परेश रावल को लेकर बात की। मिड डे को दिए इंटरव्यू में प्रियदर्शन ने कहा, अक्षय कुमार का फिल्म के साथ भावनात्मक लगाव है। उनको जब परेश की फिल्म छोड़ने के फैसले के बारे में पता चला तो वो इमोशनल हो गए। वो रोने लगे और पूछा, परेश ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस बीच सुनील शेट्टी के भी इंटरव्यू आए। फिर बताया गया कि परेश रावल, जिनकी सोर्सेस के हवाले से फिल्म के लिए फीस 11 करोड़ रुपए तक बताई जा रही है, उन्होंने 11 लाख रुपए का साइनिंग अमाउंट मई ब्याज लौटा दिया। फिर दावा किया गया कि फैंस चाहते हैं कि परेश रावल जिस बाबू भैया के किरदार को निभाने वाले थे, उसके लिए पंकज त्रिपाठी को कास्ट कर लिया जाए। पंकज त्रिपाठी से भी इस बारे में सवाल कर लिया गया। सूत्रों के हवाले से ये भी दावा किया गया कि आईपीएल के दौरान बिना कुछ बताए एड शूट करा लिए जाने से परेश रावल नाराज थे। कभी दावा किया गया कि परेश रावल इसलिए नाराज थे कि उन्हें पर्याप्त पैसे नहीं मिले। कभी बताया गया कि वो क्रिएटिव डिफरेंसेस को लेकर भड़के हुए थे। लेकिन कभी बात साफ नहीं हुई कि परेश रावल ने फिल्म क्यों छोड़ी। लोग ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि छोड़ दी तो छोड़ दी, इसमें बड़ी बात क्या है। कई ऐसी फिल्में हैं जिनके सीक्वल बने हैं, जिनमें पुरानी फिल्मों के कुछ कलाकार रिपीट नहीं हुए, फिर भी फिल्म हिट हुई हैं। मसलन मुन्ना भाई सीरीज़ की फिल्म है। मुन्ना भाई एमबीबीएस में ग्रेसी सिंह हीरोइन थी और लगे रहो मुन्ना भाई में विद्या बालन। बोमन ईरानी दोनों फिल्मों में थे, लेकिन उनके किरदार बदल गए थे। जबकि मुन्ना भाई और सर्किट की जोड़ी यानी संजय दत्त और अरशद वारसी दोनों फिल्मों में थे और लगभग वैसे ही किरदार में थे। दोनों ही फिल्में हिट भी रहीं। खैर, हेरा फेरी 3 को लेकर हर दिन अलग अलग खबर आ रही थी और फैंस भी अपने हिसाब से माथापच्ची कर रहे थे। और जब कई लोगों ने मान लिया कि फिल्म बनने के पहले ही डब्बा बंद हो जाएगी, तभी फिर रिपोर्ट आई कि परेश रावल हेरा फेरी 3 में लौट आए हैं, यानी वो फिर से फिल्म की कास्ट में शामिल हो गए हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला ने पिंक विला को बताया कि साजिद नाडियाडवाला और अहमद खान ने मामला सुलझाने में अहम भूमिका निभाई। साजिद और अहमद के सहयोग से हेरा फेरी परिवार फिर से एक हो गया है। ये सुनकर बहुत सारे लोग सिर पीट रहे हैं। कई लोगों का दावा है कि ये कुछ और नहीं, सिर्फ ड्रामा था जिससे फिल्म को मुफ्त पब्लिसिटी मिल सके। कई लोग दावा कर रहे हैं कि फिल्म के तीनों लीड एक्टर किसी समय बड़े स्टार थे। प्रियदर्शन का भी किसी समय जलवा था, लेकिन अभी ये चारों फ्लॉप हैं। सुनील शेट्टी को तो हेरा फेरी के बाद कोई सुपर डुपर हिट फिल्म मिली ही नहीं। परेश रावल भी संजू और उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक कामयाब फिल्म के इंतज़ार में हैं।
उनकी आखिरी हिट फिल्म की रिलीज को 6 साल हो चुके हैं। अक्षय कुमार की फिल्में तो कई आ रही हैं, लेकिन आखिरी बड़ी हिट फिल्म 2021 में आई सूर्यवंशी थी। प्रियदर्शन की आखिरी हिट फिल्म 2007 में आई भूल भुलैया थी। यानी आखिरी बार कामयाबी देखे किसी को कुछ साल हुए हैं तो किसी को कई कई साल। तीनों एक्टर और डायरेक्टर में से किसी का भी ऐसा कोई क्रेज नहीं है जो फिल्म की कामयाबी की गारंटी दे सके। साल 2000 को 25 बरस बीत चुके हैं, यानी उस वक्त जो बच्चा पैदा हुआ होगा वो आज 25 बरस का नौजवान हो चुका है और उसे हेरा फेरी की कामयाबी या उसके इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में इस सारे ड्रामे से जो हाइप बना उससे फिल्म की चर्चा हुई और जो इस बारे में नहीं जानते थे वो भी जान गए। ड्रामे का एक हिस्सा पूरा हो गया है, लेकिन क्या फिल्म को इसका फायदा मिलेगा? आपको क्या लगता है?